मैं दिलीप कावरिया वसई विराट समाचार में आपका स्वागत करते हुए आइए जानते हैं आज कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बावजूद व्यापार की क्या परिस्थितियां हैं। जानते हैं स्थानीय व्यापारियों से, खुदरा व्यापारियों से, सब्जी वालों से। हमारे बीच एक कपड़े के व्यापारी हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। ये बताइए कि लॉकडाउन के बाद बिजनेस चालू हुआ है तो बिजनेस पहले की तरह चालू हुआ है क्या? नहीं, पहले जैसा नहीं चालू हुआ है। उसमें भी क्या है, 15 दिन है, 15 दिन बंद है। दिक्कत आ रही है, शाम को 7 बजे तक हो गया है। तो प्रॉब्लम ये है कि पेपर हो नहीं रहा है जैसे चाहिए वैसा, बराबर है। और भाड़ा तो तुमको पूरा भरना ही है, 15 दिन छोड़ के 15 दिन का भाड़ा तुमको देना ही है। नहीं, पर जैसे कि ये ऑड इवन का चल रहा है तो कस्टमर भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे प्रॉपर आपके पास? नहीं आ रहे ना प्रॉपर, क्योंकि उनको कन्फ्यूजिंग हो रहा है, आना क्या नहीं आना, आना क्या नहीं आना। एक दिन छोड़ के एक दिन है ना, तो समझ उनको नहीं आ रहा है कि आना क्या नहीं आना। तो आपकी अभी सरकार से क्या डिमांड है? हाँ, कि सरकार से डिमांड है कि भाई खोल दिया जाए और कंटिन्यू कर दिया जाए उसको, या थोड़ा टाइमिंग हमारा कम कर दे, लेकिन एवरीडे हमको कर देवे। अभी हमारे साथ एक महिला भाजी विक्रेता है, आइए जानते हैं उनसे उनकी क्या तकलीफें हैं। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद आप दुकान खोल रही है, पर पहले की तरह बिजनेस हो रहा है या क्या परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है, कुछ बिजनेस ही हो नहीं रहा है, बहुत स्लो चल रहा है धंधा। जैसे कि वहाँ से भाजी बहुत महंगा आ रहा है हम लोग को, और वैसे यहाँ पे हम लोग बेच रहे हैं तो बिकता ही नहीं है। सब भाजी देखो, कुछ बिकता नहीं है। कस्टमर को लगता है कि तुम लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हो, बहुत महंगा बिकते हो हम लोग, लेकिन हम लोग महंगा बेचते ही नहीं। हम लोग को महंगा आता है, हम लोग को पैसा भी निकलता है। दुकान का भाड़ा भी 20,000 है, वो भाड़ा भी नहीं निकल रहा है हमारा, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब भाजी भी महंगा है। कस्टमर लोग हम लोग को बोलते हैं कि बहुत महंगा बेचते हो। पहले जैसे तो बहुत फ़र्क पड़ गया है, कुछ धंधा नहीं हो रहा है, सब भाजी ऐसा ही है। आपकी क्या डिमांड है सरकार या महानगर पालिका से? क्या डिमांड कर सकते हैं, अभी वो लोग थोड़ी ना कुछ करने वाले, कोई कुछ करता ही नहीं है। अभी हमारे साथ एक दिव्यांग महिला है जो भाजी बेचकर अपनी आजीविका कमाती है। उनसे जानते हैं उनकी तकलीफें। आपको अभी कितनी तकलीफ आ रही है धंधा करने में? बहुत तकलीफ आ रही है, क्या करें। कोरोना में सब लॉकडाउन में हैरान हो गए हम लोग, तब बंद करवा दिया है। अभी धंधा चालू किया है 2-4 दिन से। तो पहले की तरह ही आपका व्यापार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, पहले के जैसा नहीं हो रहा है व्यापार, उसीलिए तो हम लोग अभी बैठे हैं। मतलब लॉकडाउन के कारण लोग नहीं आ रहे या भाव बढ़ने के कारण आपका व्यापार नहीं हो रहा है? भाव बढ़ने के बारे में नहीं हो रहा है ना लॉकडाउन में, अभी कहाँ से पैसा लाएगा पब्लिक लोग भी। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? आप सरकार का चाहते हैं, हम लोग तो बोलते हैं दे दो, मोदी ने तो बोला है देने के लिए, तो मोदी तो इधर पैसा ही नहीं आ रहा है बैंक में। अभी हम एक कॉस्मेटिक्स की दुकान पर खड़े हैं, आइए जानते हैं उनसे उनकी परेशानी। अभी एक दिन छोड़ के एक दिन खुल रहा है तो हमारा क्या है, उसमें धंधा कम हो गया है। तो डेली का डेली चालू कर दे तो अच्छा रहेगा थोड़ा ऐसा। पर ये लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कस्टमर रेगुलर आ रहे हैं क्या? नहीं, रेगुलर नहीं आ रहे। एक दिन छोड़ के एक दिन वो कस्टमर को डिसमिट हो गए, इसके लिए रेगुलर आ रहे नहीं कस्टमर, धंधा हो रहा ही नहीं, ऐसे ही करा। तो आपकी क्या डिमांड है सरकार से कि अब 7वां दिन चालू किया जाए? हाँ, रेगुलर चालू रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, एक दिन छोड़ के मतलब नहीं निकला कुछ। एक और व्यापारी है, आइए जानते हैं। सर, लॉकडाउन में तो छूट मिली हुई है, पर बिजनेस पहले की तरह हो रहा है क्या? नहीं, पहले जैसा बिजनेस नहीं है, थोड़ा तकलीफ है। मतलब एक दिन दुकान खोलना है, एक दिन बंद रखना है, तो प्रॉब्लम तो आ रहा है एक्चुअली। कस्टमर भी नहीं है, और वापस क्या है, सुबह जो टाइमिंग दिया वो टाइमिंग बराबर बैठ नहीं रहा है। मैं शाम को 7 बजे तो कस्टमर आने का टाइम होता है, और 7 बजे वापस बंद कराते हैं। और मैंने कम से कम 8-9 बजे तक टाइमिंग दो तो ठीक है, नहीं तो फिर दोपहर में बंद रखवाओ या फिर टाइम शॉर्ट दो, लेकिन एवरीडे दो हमको खोलने के लिए। या तो 9 से आप 5 बजे दो, 9 से मतलब 3 बजे तक दो, लेकिन एवरीडे टाइम दो। नहीं तो ये आज दुकान खुला, आज कस्टमर आएगा, कल मेरा दुकान बंद रहेगा, और कल कस्टमर आएगा, कस्टमर को पता नहीं रहता कि मेरा दुकान बंद है या चालू है, फिर वो कस्टमर चला जाता है मेरे इंतज़ार में के लिए, वो दूसरे दिन नहीं आता है। तो वो सब नुकसान तो है ही है। और जहाँ से भी माल आ रहा है तो भाव बढ़ के आ रहा है, तो भाव बढ़ के आ रहा है, मैं बढ़ा के बेचूंगा तो कस्टमर को भी महंगा लग रहा है, तो धंधे में फ़र्क नहीं, काफ़ी फ़र्क है।
और उसमें भी क्या अभी तक दुकान का ना भाड़ा दे पाया हो ना घर का भाड़ा दे पाया हो, खाली ओनली फॉर लाइट बिल भरा है, वो भी दुकान का लाइट बिल भर पाया हो। तो ये सब बहुत सी चीज़ का तकलीफ है। जब धंधा ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उसमें भी कोई समझने वाला नहीं है। 2 रुपये ज़्यादा लेंगे तो भी कस्टमर बोलेगा कि आप भाई साहब लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हो। तब ये नहीं समझ देंगे कि भाई मेरा ऑलरेडी माल बढ़ के ही आ रहा है, आगे वाला भी बढ़ा के दे रहा है और जो गाड़ी मारा उसका भी चार्ज लगा के दे रहा है। ये ऐसा प्रॉब्लम है। अभी हमारे पास जो शख्स खड़े हैं उनका हकीकत में बिजनेस था चाय और नाश्ता का, पर आप देख रहे हैं कि इनको फ्रूट तक बेचकर अपना गुजारा करना पड़ता है। आइए है जानते हैं उनकी जुबानी। सर आपका तो नाश्ता और चाय का बिजनेस था, फ्रूट का बिजनेस क्यों कर रहे हैं आप? तो सर चाय नाश्ता उतना बिकता नहीं सर, तो फूड का कुछ करने के लिए सर, तो पेट भरने के लिए तो करना पड़ेगा ना सर। नहीं, पर यहाँ पर जो भी आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइज का उपयोग कर रहे हैं सर आप? हाँ सर, वो सब करते हैं। और उसके बाद कोई उतना जल्दी खाना नहीं चाहता है समोसा वमोसा, और सब लोग ऐसा फ्रूट का धंधा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। भाड़ा भरने का है, सब भरने कहाँ से आएगा। तो देखिए आपने कि सबकी एक ही शिकायत है, हमको हमारा बिजनेस नहीं है, बिजनेस इतना घट गया है कि हमको दुकान का भाड़ा लाइट बिल भरना भी मुश्किल हो रहा है, और कुछ ना कुछ करके हम किसी भी प्रकार से बिजनेस चेंज करके या बिजनेस को बढ़ावा देके हमको हमारा जीवन गुजार रहे हैं और परिवार का मुश्किल से भरण पोषण कर रहे हैं। धन्यवाद।